साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ मेरा जुड़ाव कई वर्षों पुराना था। गुजरात की पहले की स्थितियां बहुत लोगों को पता है। पहले वहां सूखे और चक्रवात की वजह से कृषि पर काफी संकट रहता था। कच्छ का रेगिस्तान बढ़ता चला जा रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री था तो उसी दौरान हमने सॉइल हेल्थ कार्ड योजना पर काम शुरू किया। मुझे याद है, प्रोफेसर स्वामीनाथन ने उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने खुले दिल से हमें सुझाव दिया, हमारा मार्गदर्शन किया। उनके योगदान से इस पहल को जबरदस्त सफलता भी मिली। करीब 20 साल हुए जब मैं तमिलनाडु में उनके रिसर्च फाउंडेशन के सेंटर पर गया था। साल 2017 में मुझे उनकी लिखी किताब द क्वेस्ट फॉर अ वर्ल्ड विदाउट हंगर, उसको रिलीज करने का मौका मिला था। साल 2018 में जब वाराणसी में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रीजनल सेंटर का उद्घाटन हुआ, तो भी उनका मार्गदर्शन हमें मिला। उनसे हुई हर मुलाकात मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होती थी। उन्होंने एक बार कहा था, साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी बट डिलीवरी। और उन्होंने इसे अपने कार्यों से सिद्ध किया। वो केवल रिसर्च नहीं करते थे, बल्कि खेती के तौर तरीके बदलने के लिए
किसानों को प्रेरित भी करते थे। आज भी भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में उनकी अप्रोच, उनके विचार हर तरफ नजर आते हैं। वो सही मायने में मां भारती के रत्न थे। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि डॉक्टर स्वामीनाथन को हमारी सरकार में भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा है और ये लक्ष्य हर वर्ग, हर प्रोफेशन के योगदान से ही हासिल होगा। डॉक्टर स्वामीनाथन से प्रेरणा लेते हुए अब देश के वैज्ञानिकों के पास एक बार फिर इतिहास रचने का मौका है। पिछली पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की। अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करने की आवश्यकता है। हमें बायो फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशन से भरपूर फसलों को व्यापक स्तर पर बढ़ाना होगा ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, केमिकल का उपयोग कम हो, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले। इसके लिए हमें अधिक तत्परता दिखानी होगी। साथियों, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियों से आप भली भांति परिचित हैं। हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की ज्यादा से ज्यादा वैरायटीज को विकसित करना होगा। ड्राउट टॉलरेंट, हीट रेजिस्टेंट और फ्लड एडेप्टिव फसलों पर फोकस करना होगा। फसल चक्र कैसे बदला जाए, किस मिट्टी के लिए क्या उपयुक्त है, उस पर अधिक रिसर्च होनी चाहिए। इसके साथ ही हमें सस्ते सॉइल टेस्टिंग टूल्स और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तरीके से उसको भी विकसित करने की आवश्यकता है। साथियों, हमें सोलर पावर्ड माइक्रो इरिगेशन की दिशा में और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। ड्रिप सिस्टम और प्रिसिशन इरिगेशन को हमें ज्यादा व्यापक और असरदार बनाना होगा। क्या हम सैटेलाइट डेटा, एआई और मशीन लर्निंग को जोड़ सकते हैं? क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो उपज का पूर्वानुमान दे सके, कीटों की निगरानी कर सके और बुआई के लिए गाइड कर सके? क्या हर जिले में ऐसा रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पहुंचाया जा सकता है? आप सभी एग्रीटेक स्टार्टअप्स को भी निरंतर गाइड करते रहिए। आज बड़ी संख्या में इनोवेटिव युवा खेती की समस्याओं का समाधान निकालने में जुटे हैं। अगर आप जो अनुभवी लोग हैं, आप अगर लोग उन्हें गाइड करेंगे तो उनके बनाए प्रोडक्ट ज्यादा प्रभावशाली होंगे और यूजर फ्रेंडली होंगे। साथियों, हमारे किसान और हमारे किसान समुदायों के पास पारंपरिक ज्ञान का खजाना है। ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और मॉडर्न साइंस को जोड़कर एक होलिस्टिक नॉलेज बेस तैयार किया जा सकता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी आज एक नेशनल प्रायोरिटी है। हमें अपने किसानों को बताना होगा कि इसका क्या महत्व है। हमें समझाना होगा कि इससे क्या फायदे होंगे। साथ ही ये भी बताना होगा कि ऐसा न करने पर क्या नुकसान होंगे। और इसके लिए
आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं।